हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण या राम किसी को भी दाढ़ी मूछ नहीं दिखलाई। अब जैनों के 24 तीर्थंकर एक की भी दाढ़ी मूछ नहीं। या तो ये रोज सुबह उठ के सेविंग में भरोसा करते थे, उसका तो कोई आधार मिलता नहीं किसी शास्त्र में, कर भी नहीं सकते, क्योंकि महावीर इत्यादि तो अपने साथ कुछ रखते भी नहीं उस तरह इत्यादि। वो तो बाल भी साल में उखाड़ते, लोचते, क्योंकि वो इतना भी चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहते, हाथ से ही उखाड़ देते। जो आदमी साल में एक बार हाथ से बाल उखाड़ता हो, वो रोज सुबह उठ के दाढ़ी मूछ बनाता होगा, ये तो नहीं माना जा सकता। और रोज रोज दाढ़ी मूछ के बाल खींच के उखाड़े नहीं जा सकता, ये भी ख्याल रखना, क्योंकि इतने छोटे होंगे, उनको खींचोगे कैसे? और अगर ऐसे दाढ़ी मूछ के बाल एक एक खींच खींच के निकालने तो दिन रात इसी में गुजर जाएंगे, ध्यान इत्यादि करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन हमने किसी और कारण से उनको दाढ़ी मूछ नहीं दिखलाई, इस बात की घोषणा के लिए कि इन व्यक्तियों की आत्मा जल जैसी है, स्थिर है, चट्टान जैसी नहीं। दाढ़ी मूछ तो उनको थी। कभी कभी ऐसा होता है, एक आध पुरुष को नहीं भी होती, कोई कोई मुखन्नस होता है, तो ये हो सकता है कि एक आध तीर्थंकर मुखन्नस रहा हो, मगर सभी, और बुद्ध भी और कृष्ण भी और राम भी, सभी दाढ़ी मूछ विहीन। ये पाश्चात्य शैली इन्होंने सीखी कहां? ये तो भारत का ढंग नहीं रहा। भारत में तो ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ बढ़ाते ही रहे, इसलिए बात बड़ी उल्टी लगती है। अगर ऋषि मुनियों को देखो तो बिना दाढ़ी मूछ के मिलेंगे नहीं, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ, जटाएं, जितनी बड़ी जटाएं उतना ही बड़ा ऋषि। यहां तक कि लोग झूठे बाल खरीद के और जटाओं में जोड़ के उनको जमीन तक लटकाते, क्योंकि उससे सिद्ध होता है कि वो कितने महान ऋषि। जिस देश में जटाओं का ऐसा मूल्य रहा हो, उस देश में महावीर और बुद्ध की दाढ़ी मूछ भी नहीं है। ये प्रतीकात्मक है, ये संकेत है।